चलो तुम लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि तुमने कोई ऐसा एनिमे देखा हो जिसने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया हो, जिसने तुमसे सवाल पूछे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसने तुमसे तुम्हारी लाइफ को री इवेलुएट करवाया हो। इट इज अ फीलिंग आई रियली लाइक और लुक फॉर इन माई मीडिया ऑफ एंटरटेनमेंट। क्योंकि जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो मीडिया महज एक एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बन जाती है, समटाइम्स इवन लाइफ चेंजिंग वंस। एंड आई एम अ सकर फॉर दोज टाइप्स ऑफ मीडियाज, बट अनफॉर्चुनेटली they are pretty rare, especially in a highly commercialized industries like anime manga industry. तो हाँ, they are very hard to find. और जब आप मेरी तरह कई सालों से एनिमे देख रहे हो तब तो ऐसे एनिमे मिलना और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इसी वजह से आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ वो सिर्फ एक सॉलिड एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी कुछ बहुत ही इंट्रिगिंग थीम्स को भी एक्सप्लोर करता है। वेलकम दोस्तों, माय नेम इज एनिमे बास और आज लास्ट ईयर का मेरा फेवरेट एनिमे 86। सो लेट्स स्टार्ट। एट्टी सिक्स अडेप्टेशन है एक लाइट नॉवेल सीरीज की बाय द सेम नेम, रिटन बाय असाटो असाटो एंड इलस्ट्रेटेड बाय शिराबे। यस, खैर 86 एक ब्रिलियंट वॉर एक्शन ड्रामा है जिसमें ऑफ कोर्स साइंस फिक्शन एज वेल एज फैंटेसी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 86 एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जो कि वॉर, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और फाइटिंग फॉर अ बेटर टुमारो जैसे थीम्स को टैकल करती है। इस एनिमे को अगर मैं इजीएस्ट वे में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो देन इट्स अ वियर्ड मिक्स बिटवीन अटैक ऑन टाइटन, कोड गियास, गंडम आयरन ब्लेडेड ऑर्फन एंड फुल मेटल पैनिक। चार ऐसे एनिमे जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर आप भी इन एनिमेज को पसंद करते हैं देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। अब इस एनिमे की अपील को पूरी तरह समझने के लिए आपको इस एनिमे का वर्ल्ड, इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी लाइन को थोड़ा समझना होगा। इसमें सबसे पहले तो इसका वर्ल्ड, जो कि हमारे वर्ल्ड में ना सेट होके ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है, जहां सीरीज के करंट टाइम से 9 साल पहले एम्पायर ऑफ गियार्ड ने अपने नेबर्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी बाय यूजिंग एन आर्मी ऑफ ऑटोनोमस ड्रोन्स नोन एज द लीजन। बट वो कहते हैं ना कि कर्मा इज अ बिच, तो सून आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उनकी ये टेक्नोलॉजी उन्हीं पे टर्न हो गई एंड दे गॉट वाइप्ड आउट बाय द लीजन। बट ये लीजन के टेरर का एंड नहीं था, एंड सून दे बिकेम अ ग्लोबल थ्रेट। आफ्टर 9 years ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग कंट्री, द रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया, आज भी काउंटर कर रही है इन सोललेस किलिंग मशीन्स को विद द हेल्प ऑफ देयर ओन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, AI ऑपरेटेड ड्रोन्स कॉल्ड Juggernaut, and they are good at it, so good कि since their introduction and despite this constant warfare के बाद भी the Republic of San Magnolia ने एक भी human casualty सफर नहीं की है। And that's not it, according to their reports ये जो लीजन का थ्रेट है वो आने वाले 2 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा and this war will be over, so everything is going good, सब चंगा जी। और is it? क्योंकि बैटलफील्ड के मंजर कुछ और ही हैं। वहाँ चारों तरफ लाल रंग और दर्द से भरी हुई चीखें हैं, आवाजें हैं जो कह रही हैं I don't want to die। आखिर किनकी हैं ये आवाजें? किसकी? 86 की। कौन 86? वेल, ये समझने के लिए आपको इस कंट्री को पहले समझना होगा। दिस कंट्री यानी कि द रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय अ रेस कॉल्ड एल्बा। इनका ट्रेट है कि उनके बाल और उनकी आंखें सिल्वर कलर की होती हैं। एंड बाई दिस लॉजिक, जिसके पास भी ये ट्रेड्स नहीं हैं वो एक एल्बा नहीं, एक 86 है, जिन्हें इस कंट्री में ह्यूमन तक भी कंसिडर नहीं किया जाता। और देम दे आर जस्ट पिग्स फॉर स्लॉटर। और यही 86 पायलट करते हैं इन कोट एंड कोट ड्रोन्स को। और सॉरी, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, दे आर नॉट पायलट्स, दे आर जस्ट प्रोसेसर्स फॉर देयर टेक्नोलॉजी, दे आर एक्सपेंडेबल। नाउ मैं इस बारे में आप लोग को बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, that is for you to explore in the anime,
द पॉलिटिकल क्लाइमेट, द रेशियल टेंशन, द कैरेक्टर मोटिवेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सब तुम लोग खुद ही एक्सपीरियंस करना। तब तक हम लोग कैरेक्टर से कुछ बात कर लेते हैं। नाउ एंटर आवर मेन फीमेल कैरेक्टर वैलेडिना मिलीजे, एक यंग रिपब्लिकन सोल्जर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस, जो कि 86 के खिलाफ इस अनफेयरनेस से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, बल्कि वो हमेशा से उनकी मदद करना चाहती है, उन तक रीच आउट करना चाहती है। एंड देन देयर इज आवर मेन मेल कैरेक्टर, द कैप्टन ऑफ स्पीयरहेड स्क्वाड्रन शिनेई नोजेन, कोड नेम द अंडरटेकर, जो कि सोल सर्वाइवर रहा है हर उस स्क्वाड्रन का जिसका वो पार्ट रहा है। तो हाँ, ये बंदा काफी ज्यादा इमोशनल बैगेज कैरी करता है अपने साथ, विद अ टच ऑफ सर्वाइवल गिल्ट इन द मिक्स। ही इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। दीज टू कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल जो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं, की फेट कोलाइड करती है जब मेजर मिलीजे असाइन की जाती हैं एज अ हैंडलर फॉर द स्पीयरहेड स्क्वाड्रन, इनफेमस फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल देयर प्रीवियस हैंडलर्स। तब ये कहानी सही मायने में शुरू होती है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी मेजर मिलीजे इस ग्रुप ऑफ मिसफिट से अटैच हो जाती हैं, स्पेशली शिन से। अब जिस बात पे ये दोनों वॉक कर रहे हैं वो आसान तो होने वाली है नहीं, बिकॉज़ देयर आर मेनी फैक्टर्स एट प्ले हियर। तो इस बात पे इनके साथ क्या होगा ये तो देखने लायक है ही है, पर उससे भी ज्यादा इंट्रीगिंग ये देखना है कि ये शो किस तरह से अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करता है। इट्स बोथ पेनफुल एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। इट्स क्रेजी, एटलीस्ट पार्ट 1 तक। कि पार्ट 2 में तो थोड़ा सा प्लॉट आर्मर किक इन करना शुरू कर जाता है, तो स्टेक्स थोड़े से लो लगने लगते हैं। बट डोंट वरी, सेकंड पार्ट मोर देन मेक्स अप फॉर दैट बाय एक्सपेंडिंग देयर वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूसिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन्स। ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा पार्ट बेटर है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ओवरऑल दिस एनिमे इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। Now, let us talk about the technical aspect of this show, shall we? तो सबसे पहले तो इन विजुअल्स को तुम लोग खुद देखो, देखो 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 देखते रहो। एनिमेशन की है इसकी स्टूडियो A1 पिक्चर्स ने, एंड फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एनिमेशन भी एकदम A1 है। मुझे ये बात कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में A1 पिक्चर्स ने अपने एनिमेशन गेम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और ये एनिमे भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेपल है। नॉट टू मेंशन इस एनिमे को डायरेक्ट किया है इशिताची मासा ने, who is absolutely brilliant. Really यार, this man has some talent. Some of the short composition in this anime were breathtaking, as well as some cuts. इन सारी चीज़ों को accompany किया था हिरोयुकी सावनो की म्यूजिक ने, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, at least from me. So yeah, 86 is pretty damn good. हाँ, it's not परफेक्ट। हाँ, 2-3 इश्यूज हैं इस सीरीज में। हाँ, मुझे पर्सनली 2-3 चीजें पसंद नहीं आई, बट व्हेन आई लुक पास्ट दैट ऑल आई सी इज अ ब्रिलियंट वॉर ड्रामा विथ ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग, ब्रिलियंट कैरेक्टर्स एंड अ डैम गुड स्टोरी। आई सी एन एनिमे जिसके अंदर पोटेंशियल है वन ऑफ द बेस्ट बनने का, और जहां तक मैंने इसकी लाइट नॉवेल पढ़ी है, जजिंग बाय दैट मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो हाँ यार, जरूर देखना 86। इट्स ब्रूटल येट ब्यूटीफुल। और इसी बात के साथ ये रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। बट रुकिए यार, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी करना है। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयो नारा।